प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अल्लाह फरमाता है और जहन्नम वाले और जन्नत वाले क्या बराबर हो जाएंगे? ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, तारिक जमील कह रहे हैं सब एक हो जाओ। जो आपका अकीदा है आपके साथ अपने अपने अकीदे पे कायम रहो। ये नहीं कह रहे कि जो गलत अकीदा है उसको छोड़ दो, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, एक हो जाओ। और कुरान क्या कह रहा है? ला यस्तवी अस्हाबुल नार व अस्हाबुल जन्ना, क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? फिर आगे खुद ही फरमाता है अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, हर किसी एक नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले वही कामयाबी को पहुंचे। बेशक कामयाब जन्नत वाले हैं। जिन्होंने इस्लाम का अकीदा छोड़ा वो जहन्नम वाले, और जो जहन्नम जिन्होंने इख्तियार किया वो कभी कामयाब हो नहीं सकते। तो अल्लाह कह रहा है कामयाबी तो एक ही के लिए, मगर तारिक जमील साहब कह रहे हैं सब एक हो जाओ, सब कामयाब हो जाएंगे। तो जन्नत इनके अब्बा जान की है कि सबको एक साथ ले जाएगी? सोचने की बात। आइए कुरान को और देखें तो कुरान हमें क्या तालीम देता है। एक नबी गुजरे हैं, मशहूर नबी है, नाम सुना होगा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सुना है कि नहीं नाम? हजरत आदम के बाद रसूल बनकर आए और पहले रसूल कहे जाते। किताब दी गई थी लेकिन उनकी किताब अब नापैद है। बास कहते सहीफे दिए गए थे। आदम सानी भी कहा जाता है, दूसरा आदम। क्यों कहा जाता है कि 950 साल तबलीग की हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल, 1000 साल को सिर्फ 50 कम, और 950 साल की तबलीग के नतीजे में लोग कितने ईमान लाए? 83 लोग। और बाद रिवायत में आया कि 87 लोग। चलिए 87 बड़ी तादाद, आखिरी वही मान लेते हैं। 100 भी नहीं लाए पूरे 950 साल में, 100 लोग भी ईमान नहीं लाए। 100 के अंदर ही तादाद है 83 या 87। और ताज्जुब की बात यह है कि 950 साल की तबलीग का नतीजा ये सामने आ रहा है कि खुद की बीवी मुसलमान नहीं, नूह की अपनी बीवी ईमान नहीं ला रही, नूह का अपना बेटा है वो ईमान नहीं ला रहा। अपने बेटे को तो बहुत समझाया, बेटा तू जवान है, तेरी माँ तो बूढ़ी हो गई, चिड़चिड़ी है, बददिमाग है, बदअकल है, नहीं समझती, तू तो जवान है, तू तो समझ ले कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। मेरी नबुव्वत का इजहार कर, इकरार कर, और अल्लाह की उलूहियत और रुबूबियत का इकरार कर, अल्लाह को माबूद मान। उसने कहा नहीं बाप, मैं अपने बाप दादाओं के दीन को नहीं छोड़ूंगा। 950 साल तबलीग के बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए, देखा अब ये कौम मानने वाली नहीं, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला इस कौम से बेजार हो गया, अजाब भेज इस पर, अब अपना अजाब नाजिल कर दे। होना तो ये चाहिए था ना। अल्लाह ताला ने जवाब में इरशाद फरमाया है नूह अजाब क्यों मांगते हो? अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, तुम अपने अकीदे पे कायम रहे, तुम्हारी कौम तुम्हारे अपने अकीदे पे कायम रहे, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा नूह बेजार हो गया तू अपनी कौम से, अजाब भेजूंगा, पानी का अजाब आएगा, एक कश्ती तैयार कर। हजरत नूह ने कश्ती बनानी शुरू की, रुए जमीन की सबसे पहली कश्ती। उससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि कश्ती होती क्या। जब लकड़े का घर, लकड़े की कश्ती तैयार करने लगे तो कुफ्फार मुशरिकीन आते, कहते हैं नूह ये क्या बना रहे हो लकड़े का? कहते कि मैं एक ऐसा घर बना रहा हूं जो पानी पर चलेगा। वो हंसते कहते घर भी कभी चला करता है? 2 साल मेहनत की हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, और 2 साल की मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हुई। 87 लोग उस कश्ती के अंदर सवार हो गए, और फिर अल्लाह का अज़ाब आया। आसमान से बारिश, जमीन से बारिश, रुए जमीन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जब पानी ना हो। जहां मैं और आप बैठे यहां भी पानी, पूरी जमीन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं, ना इससे पहले ऐसी कभी बारिश हुई ना उसके बाद हुई। और अल्लाह जाने कयामत तक ऐसी होगी या नहीं होगी, वो तो अल्लाह ही जाने। लेकिन वाहिद तारीख में वो पहली बारिश बताई जाती है कि पूरी दुनिया में एक साथ बारिश हो रही है, जमीन से पानी उबल रहा है। और हज़रत नूह की कश्ती जब पानी पे तैरने लगी, कौम भागी, पहाड़ के ऊपर चढ़ गई जान बचाने के लिए। आपने कहा मेरी कौम अब भी वक्त है, आओ कश्ती में सवार हो जाओ। जो कश्ती में आ जाएगा ईमान ले आएगा वो बच जाएगा, जो कश्ती से बाहर होगा ईमान ना लाएगा आज कोई उसके लिए पनाह नहीं। उन मुशरिकीन में, उन कुफ्फार और नाफरमानों में बाप हज़रत नूह का बेटा भी है। अपने बेटे को आवाज दिया है मेरे बेटे कश्ती में आ जा, ईमान ला। बेटा कहता है बाप वो पहाड़ देख रहे हो कितना ऊंचा पहाड़ है, मैं वहां जाऊंगा, वहां तक पानी नहीं आ सकता। बेटा ये पहाड़ भी पानी के अंदर डूबने वाले हैं,
आज कोई शय ऐसी नहीं जो इसके अजाब का मजा ना चखे। सिर्फ वही सलामत है कि जो इस कश्ती में आ जाए कि ये कश्ती अल्लाह की रहमतों के सहारे चल रही है। बेशक। बेटे ने नहीं माना, पहाड़ में चढ़ गया। हज़रत नूह ने अपनी कश्ती फिर पहाड़ के करीब ले गई। बेटे की मोहब्बत थी, बहुत प्यार करते थे अपने बेटे से, जानशीन था भाई। और एक बूढ़े बाप के लिए जवान बेटी की क्या अहमियत होती है, आपको समझ सकते हैं जी। आखिरी तक कोशिश कर रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम की, मान जाए मेरा बेटा। फिर कश्ती पहाड़ के करीब ले गए, कहा है मेरे बेटे अब भी वक्त है, देख ये पहाड़ भी तुझे नहीं बचा पाएंगे, पानी बढ़ रहा है, ये पहाड़ भी डूब जाएंगे, तू भी डूब जाएगा, अंदर आ जा। कहा नहीं बाप, ये पहाड़ की ये सबसे बुलंद चोटी पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक पानी नहीं आने वाला। हजरत नूह समझाते रहे, बेटा ना मानने से इनकार करता रहा। एक वक्त ही आया कि पानी पहाड़ की चोटी से भी ऊपर हुआ, बेटा डूबने लगा, कमर तक डूबा। फिर नूह ने कहा अब भी वक्त है बेटा, कहा नहीं मान लाऊंगा। गर्दन तक पानी आया, फिर भी कहा देख बेटा अब भी वक्त है, अब भी। तब भी कहा कि नहीं मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन है मेरे बाप तेरा दीन में कबूल करना पसंद नहीं करता। और जब डूबा तो हजरत नूह तड़प गए, आंखों में आंसू आ गए। बेटे को डूबता हुआ देखा, बाप की मोहब्बत दिल में थी, बर्दाश्त ना कर सके तो उसी दर्द तकलीफ के साथ अपने रब को आवाज दी। और कुरान उस वाक़े को यूं बयान करता है, पारा नंबर 12 सूरह हूद आयत नंबर 44 और 45। सूरह हूद आयत 44 और 45, पारा नंबर 12। रब इरशाद फरमाता है, वनादा नूह रब्बहु फकाला रब्बी इन्नी मिन अहली व इन्ना वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। हज़रत नूह ने आवाज दी, अल्लाह फरमाता है, और नूह ने पुकारा, निदा की और कहा ऐ मेरे रब, अर्ज की ऐ मेरे रब, ये मेरा बेटा, इन्नी मेरा बेटा। कैसे अंदाज में पुकारा कहूंगा, जैसे एक माँ की निगाहों के सामने एक बच्चा जल रहा हो आग में। एक माँ की निगाहों के सामने कोई बच्चा पानी में डूब रहा हो तो माँ कैसे पुकारती है। तकलीफ की वजह से उस वक्त ये आवाज नहीं निकलती कि इसे बचा लो, डूबने से निकाल लो, बल्कि माँ उस वक्त कैसे कहती, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा। मतलब अल्फाज भी अदा नहीं होते पूरी तरह, इतना दर्द होता है। तो नूह ने कहा है परवरदिगार इन्नी बनी, बेशक ये मेरा बेटा है, मिन अहली मेरा घर वाला है, मिन अहली मेरा घर वाला है, मेरा खानदान का है, मेरे खानदान मेरे हसब और नसब का है। व इन्ना वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन, बेशक तेरा वादा हक है, तेरा वादा पूरा होने वाला है, तू अपने वादे से सच्चा है। लेकिन ऐ परवरदिगार तू ही तो सबसे बड़ा हुक्म वाला है, तू चाहे तो मेरे बेटे को बचा ले, तू चाहे तो मेरे बेटे को अजाब से नजात दे दे जी, तू कादिर तो है ना। बेशक मेरा बेटा नाफरमान है मगर तू तो कादिर मुतलक है। तो जब रब को आवाज दी बेटा बचाने के लिए तो रब ने क्या जवाब दिया, ये नहीं कहा ऐ नूह ठीक है ठीक है ठीक है, तुम बड़े दर्द के साथ पुकार रहे हो, हम तेरे बेटे को बचा लेते, कश्ती में सवार कर लो। वो अपने अकीदे पर रहे, तुम अपने अकीदे पर रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, ये नहीं कहा कुरान। तारिक जमील साहब कुरान के खिलाफ बातें करते हैं और लोग उनके रोने और नौटंकी को देखकर मुतासिर हो जाते हैं। रब ने क्या इरशाद फरमाया, काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। कहा ऐ नूह सुन, फरमाया ऐ नूह वो तेरा घर वाला हरगिज़ तेरा घर वाला नहीं, वो तेरा घर वाला नहीं, इसलिए इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसका अकीदा खराब है। बेशक बेशक ये बददीन और बदअकीदा है, ये तेरा घर वाला नहीं, तेरा बेटा नहीं। नूह कह रहे मेरा बेटा, मेरा बेटा, अल्लाह कह रहा तेरा घर वाला नहीं, तेरा बेटा नहीं। तो पता चला कि अगर बदअकीदगी की बीमारी हो तो कोई किसी का बेटा भी हो और बदअकीदा हो जाए तो बाप से रिश्ता कट जाया करता है। अरे जब नबी का बेटा जो है घर वाला नहीं कह रहा अल्लाह ताला, जब बदअकीदा हो जाए तो आप और हमारा बेटा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे बदअकीदा हो जाए तो हमारा बेटा हो सकता नहीं हो सकता। नबी के बेटे को नहीं बचाया जा रहा है तो आपकी और हमारी क्या गुंजाइश है। नबी की बात को रद्द कर दिया जा रहा है तो आप और हम जैसे लोग अगर कहे, और तारिक जमील जैसे लोग रो रो कर नौटंकी करते रहे कि एक हो जाओ सब जन्नत में चले जाए, तो तारिक जमील के कहने से पूरा होगा कि रब तबारक व तआला अपने फरमान के मुताबिक जो है हुक्म सादिर करे। क्या अल्लाह अपनी बातों को बदल देगा तारिक जमील की वजह से? नहीं।
लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग कल आपसे कहे कि भाई वो तो नूह की बात थी ना, नूह की शरीयत और थी, रसूलुल्लाह की शरीयत और मैं नूह अलैहिस्सलाम का मामला अलग था। हर नबी ने दुआए हलाकत की अपनी उम्मत के लिए, नबी ने अपनी उम्मत के लिए दुआ कभी की नहीं हलाकत की, हिदायत की दुआ की। तो तारी जमील साहब जो है वो नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, हिदायत की दुआ करते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं है, बोलते अपने अपने अकीदे पे रहो आप भला। तो कल ये कोई वसवसा डाले इससे पहले आइए इस उम्मत के लिए अल्लाह का क्या हुक्म है वो सब। अब गुंजाइश तो यहाँ खत्म हो जाए। पारा नंबर 10 खोले आप, सूरह तौबा और आयत नंबर 23। रब इरशाद फरमाता है, ईमान वालों से खिताब हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब जो अपने आप को ईमान वाला समझता है वो इस आयत पर अमल करेगा जी, और जो अपने आप को ईमान वाला नहीं समझता तो फिर उसको इजाजत है कि वो शौक से फिर तारिक जमील के नक्शे कदम पर चले। हमारी इजाजत नहीं, वो तारिक जमील की तरफ से उसको इजाजत है। हम तो यही कहेंगे कि हक और बातिल को ना मिला, हक की तरफ। खिताब ईमान वालों से अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। रब कहता है, ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई ईमान के मुकाबले में कुफ्र पसंद करे तो उनको अपना बाप और अपना भाई ना समझो। मैं कह रहा हूं कि कुरान कह रहा है। जाओ किसी का भी तर्जुमा खोल के देख लो, अगर रिकॉर्ड हो रही है तकरीर सुन लेना, ले लेना आप इनसे कैसेट या जो भी वॉइस है जैसा भी हो ले लेना आप इनसे, मुमकिन इंटरनेट पर आ जाए। और उसके बाद देखना किसी का भी तर्जुमा उठा के देखना कि भाई फारूक रज़वी साहब ने जो कुरान का तर्जुमा मफ़हूम बयान किया वो अलग है कि गलत है। कुरान साफ कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया। ऐ ईमान वालो, अपने बाप को अपने भाइयों को दोस्त हरगिज ना समझो, अपने बाप को बाप ना समझो, अपने भाई को भाई ना समझो। कब? इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो कुफ्र के मुकाबले, ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करे। अगर वो कुफ्र से राजी हो तो वो तुम्हारा बाप नहीं, कुफ्र से राजी है तो तुम्हारा भाई नहीं। तो अल्लाह फरमा रहा है, तुम्हारी रिश्तेदारियां कब तक है? रिश्तेदारियां तुम्हारी खून से नहीं है। हम लाख कहते रहे हमारा चचा है, हम लाख कहते रहे हमारा अपना बेटा है, हम लाख कहते रहे हमारा अपना बाप है, लेकिन अल्लाह ना करे वो गुस्ताख रसूल है, बदअकीदा है, अहले सुन्नत के अलावा किसी और फिरके में है। अल्लाह फरमा रहा है वो तुम्हारा भाई बाप बेटा नहीं हो सकता। क्यों? अरे इसलिए कि नबी का चचा सगा अबू लहब है, मगर जब ईमान नहीं लाया तो अल्लाह फरमा रहा है ये तो जहन्नम के गहरे गार के अंदर है। अबू जहल हुजूर का रिश्तेदार है मगर ईमान नहीं लाया। अबू जहल भी चचा होता है रसूलुल्लाह का, लेकिन जहन्नम में। मगर एक शख्सियत और है जिसका नाम तारीख में सलमान फारसी है। बाज रिवायतों में आया कि 250 साल या 300 साल की उम्र में ईमान लाए, बूढ़े थे। पहले यहूदी थे, फिर ईसाई हुए, ईसाई होने के बाद जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो फिर मुसलमान हो गए। 3 शरीयतों पर कमल रहा है। और जब मुसलमान हो गए तो हुजूर से इतनी मोहब्बत के हुजूर के खादिम थे, बूढ़े थे, ज़ईफ़ थे, इमाम हसन को खिलाते, साथ में ले जाते, उनकी छोटी मोटी जरूरत पूरी करते। रसूलुल्लाह के घर में जो भी जरूरत पड़ती सामान लाने का यही काम करते थे। हुजूर से इतनी मोहब्बत कि वो समझते थे कि मैं हुजूर का घर वाला ही, इतने घर से क्लोज थे। एक मौका हुआ आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत को बुलाया, हज़रत फातिमा को बुलाया, हज़रत अली को बुलाया, हज़रत इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया और इन चारों को अपनी चादर में रख लिया। चादर लपेट के अल्लाह की बारगाह में दुआ की और दुआ करते हुए कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलल बैती, ऐ मेरे परवरदिगार ये मेरे घर वाले हैं, ऐ रब्बे कायनात ये मेरे खानदान वाले हैं। सलमान फारसी रोने लगे और रोते हुए अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी आपने इन सबको चादर मिली और कहा ये आपके घर वाले, क्या मैं आपका घर वाला नहीं? जी, क्या मैं आपके खानदान का नहीं?
आका ने कहा सलमान गम न करो, तुम भी चादर में आओ। चादर में सलमान को भी लिया, कहा सलमान मिन्ना, सलमान भी हम में से, मेरे घर वालों में। तो पता चला मोहब्बत रसूल का सिला ये मिला कि बाहर वाले थे, नबी ने घर वाला बना दिया, और नफरत और बुग़्ज़ नबी का वईद ये मिली कि घर वाला था, चचा था, लेकिन कुरान कहता है ऐ नबी ये तेरा घर वाला नहीं, तब्बत यदा अबी लहब व तब, इसके हाथ टूट जाए और इसके लिए भड़कती भी आग। जी। तो अगर ईमान का रिश्ता है तो अजनबी भी रिश्तेदार हो जाते हैं, और ईमान नहीं तो रिश्तेदार भी अजनबी हो जाया करते हैं। लेकिन तारिक जमील साहब फिर एक और सोम धतूरा करते हैं कि साहब अगर तुम इत्तेहाद की बात नहीं करते तो भी जन्नत में कौन जाएगा। जरा उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए, उनको दर्द कितना है कौम का। और यही मैं इसलिए तारिक जमील को बता रहा हूँ कि यही सारी बातें आज के पिलपिले लोग करते हैं। जरा सुनिए, वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा, यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवा। तो जन्नत में कौन जाएगा? सुन्नियों ने कहा वहाबी काफिर। बात करेंगे तो कौन मुतासिर? वो कहते हैं कि इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से रहा। मुझे बताओ भाई, बेशक रहा। हजरत इमाम शाफई का इमाम मालिक से रहा, इमाम मालिक का इमाम अबू हनीफा से रहा, इमाम शाफई का इमाम अहमद इब्न हंबल से रहा, सहाबा में भी इख्तिलाफ रहा, मगर ये कुफ्र ईमान का इख्तिलाफ था। बोलो, ये फरोई इख्तिलाफ थे। और आज जो फिरके हैं उनसे जो हमारा इख्तिलाफ है, क्या वो नमाज का इख्तिलाफ है, इबादत का इख्तिलाफ है, फरोई इख्तिलाफ है? नहीं, ये कुफ्र और ईमान का इख्तिलाफ है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप कौन से इख्तिलाफ को कहा, कई की ईट कई का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा वाली बात होगी कि कई का कई भी जोड़ रहे हो। अरे उम्मत में जो शुरू से इख्तिलाफ रहा, सहाबा में रसूल की अजमत को लेकर इख्तिलाफ नहीं रहा, नबी की मोहब्बत को लेकर इख्तिलाफ नहीं रहा, कुफ्र को लेकर इख्तिलाफ नहीं रहा। वो तो सब इस बात पे इत्तेफाक रहे कि नबी की शान में अदना से गुस्ताखी करने वाला भी काफिर। उनके इख्तिलाफ ये हुए कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न, मैं मिसाल देता हूँ आपके शायद समझ में ना आ रही हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा मैंने नबी को देखा कि वो जब नमाज पढ़ते थे तो रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद अपने हाथ को उठाते थे, रफ़ादैन करते थे। रफ़ादैन नहीं करते थे, मैं उल्टा बोल गया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते मैंने देखा हुजूर रफ़ादैन नहीं करते थे। वाइल इब्न हुजर एक सहाबी कहते मैंने नबी को नमाज पढ़ते देखा तो रुकू से उठते वक्त भी रफ़ादैन करते थे, हाथ उठाते थे, रुकू में जाते वक्त भी। तो सहाबा में ये इख्तिलाफ था। हज़रत अली कहते मैंने नबी पाक को देखा कि हुजूर ने जब भी नमाज पढ़ी तो अपना हाथ नाफ के ऊपर बांधा। दूसरे साहब इकराम कहते नहीं, हमने नबी को देखा कि सीने के नीचे बांधा। तो ये नमाज के अरकान में इख्तिलाफ हुआ। कभी नबी ने हो सकता है कि सीने पे बांध दिया, बाद में छोड़ दिया हो, या पहले नाप पे बांधते थे फिर सीने पे बांधने लगे, या पहले सीने पे बांधते थे फिर नाप पे बांधने लगे। तो एक हुक्म दूसरा था, जिसने जो देखा उस पर अमल किया। तो इस एतबार से तो इख्तिलाफ हुआ, लेकिन कुफ्र और ईमान को लेकर सहाबा में कभी इख्तिलाफ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि एक चीज को एक सहाबी कुफ्र कह रहा और दूसरा सहाबी उसको ईमान बोल रहा। तो ये तो ढकोसलेबाजी की। इन्होंने कहा कि साहब देखिए उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से रहा, इतने आगे ना बढ़ जाओ कि एक दूसरे को काफिर कहने लगो। यार इनका कहना है कि कोई नबी का कितना ही बड़ा गुस्ताख हो, कितनी बड़ी नबी की तौहीन करता हो, तब भी उसको काफिर मत कहो। क्यों? अगर तुम सबको काफिर बनाते रहोगे, काफिर बोलते रहोगे, तो जन्नत में कौन जाएगा फिर? इनको बड़ा प्रॉब्लम है, ये बड़े दर्द में रो रहे हैं, चीख रहे हैं, नाक का सेमुड़ खींच खींच के बता रहे हैं कि जन्नत में कौन जाएगा। हम कहते हैं तारिक जमील साहब, जन्नत में कौन जाएगा ये फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना जन्नत से आपका ताल्लुक है, ना आप जन्नत के मालिक है। जो जन्नत का मालिक है वो खुद बता गया है कि जन्नत में जाएगा कौन। वाह 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 वाह। आपको बताने की जरूरत नहीं है, और ना हमें आपसे जानने की जरूरत है कि जन्नत में कौन जाएगा। अरे हम नबी से पूछेंगे कि नबी, जन्नत अल्लाह ने आपको हिबा कर दी, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। तो हमारे नबी को जन्नत अल्लाह ने हिबा कर दी, तब हम नबी से पूछेंगे ए नबी आप बताइए कि आप अपनी जन्नत में किसे ले जाएंगे और किसे नहीं ले जाएंगे। तारिक जमील से पूछने की जरूरत नहीं। आइए
तो नबी हदीस में बयान करेंगे कि आओ मैं बताता हूँ जन्नत में कौन जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये स्क्रीन फैजाने ताजुश शरिया। ये स्क्रीन पर मैं हदीस भी दिखा दे रहा हूँ ताकि उन अंधे पिलपिलों को भी वो हदीस दिख जाए, ताकि वो बाद में ना बोले कि अपनी मर्जी से बोल रहे। हर बात में कुरान और हदीस से इंशाल्लाह कोट करके बोल रहा हूँ। मजाल अगर किसी की हो और हिम्मत हो तो कुरान और हदीस को झुटला के बताए। ये बोलना बंद करो, झूठ बोलते हो कि बरेली का मौलाना हदीस नहीं बताते, बरेली के मौलाना अपनी तबीयत की बात करते। अरे तबीयत की बात तो तुम वहाबी करते हो, बरेली का आलिम जब भी बोलता है कुरान और हदीस की रोशनी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जामे तिरमिज़ी है और ये हदीस की खास बात बताओ, 18 सहाबा इकराम ने इसको रिवायत किया। सुभान अल्लाह। ये हदीस वो है जिसको कितने सहाबा ने रिवायत किया है? 18 जिल्ला सहाबा इकराम ने। यानी ऐसी हदीस नहीं है कि जिसको आप रद्द कर दे, ज़ईफ बोल दे, कमजोर बोल दे, मौजू बोल दे, मन गढ़ंत बोल दे, हरगिज़ नहीं बोल सकते। और ये ऐसा कौन सा मुहद्दिस है जिसने ये हदीस अपनी हदीस की किसी ना किसी किताब में डाली की हो। लेकिन मैं सियासत में तिरमिज़ी के हवाले से किताब दिखा रहा हूँ, किताबुल ईमान जामे तिरमिज़ी का, बाब इफ्तिराकी हाज़िहिल उम्मा और हदीस नंबर 2641। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, वो कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न उमर जलील क़द्र सहाबी है, फारूक आज़म खलीफा दुआम के साहबजादे हैं और रसूल के साथ बहुत सारे जिहादों में शरीक रहे, हदीस के बहुत बड़े रावियों में हैं। वो कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह को कहते हुए सुना कि आका ने फरमाया व इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंताइन व सबईन मिल्ला। आका ने कहा ऐ लोगों, कौम बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में इख्तिलाफ हुआ और जब इख्तिलाफ हुआ तो वो इख्तिलाफ की वजह से 72 फिरकों में बट गए जी। वो 72 टुकड़ों में हो गए। हज़रत मूसा की कौम के लोग, बनी इसराइल के लोग, वह तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत में भी इख्तिलाफ होगा तो मेरी उम्मत के लोग इख्तिलाफ की वजह से 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। वो तो 72 में बटे थे, लेकिन मेरी उम्मत में एक ज्यादा होगा, 73 होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होगी जो जन्नत में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, जन्नती जमात की पहचान क्या होगी, जन्नती जमात की निशानी क्या होगी? काला माना अलैहि व अस्हाबी, का जन्नती जमात वो है जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का 72 जहन्नम में जाएंगे, नबी कह रहे हैं 72 जहन्नम में जाएंगे। 72 लोग नहीं, 72 फिरके, एक फिरके में लाखों लोग होंगे, तो ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो जहन्नम में जाएंगे। और एक वाहिद फिरका अहले सुन्नत व जमात होगा, माना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत पर, तरीके पर, अकीदे पर होगा, वो जन्नत में जाएगा। तो हुजूर कह रहे जन्नत में एक ही जाएगा। और तारी जमील कहते जन्नत में कौन जाएगा, सबको लेकर चलो, एक हो जाओ। तो तेरे बाप की जन्नत है जो एक हो जाओ कि सबको ले जाएगा। जिसकी जन्नत है वो बोलते हैं कि मैं 72 को आने दूंगा नहीं, एक ही आएगा, और तू बोलते सबको ले जाऊंगा, तो तू भी 72 के साथ ही जाएगा। भाई गलत बोल रहा हूं। और अगर ये अकीदा सहाबा का होता, सुनिए हदीस के अल्फाज, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जन्नती जमात की पहचान ये नबी कह रहे जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होंगी। तो सहाबा का अकीदा क्या था? इसी हदीस में सहाबा का भी अकीदा छुपा हुआ है कि सहाबा ने ये नहीं पूछा अल्लाह के नबी जब ये 73 फिरके हो जाए तब इनको आपस में मिलाए कैसे, जोड़े कैसे जी। क्यों? साहबा जानते थे नबी की जबान से जो निकल गया पत्थर की लकीर से ज्यादा गहरा है। पत्थर की लकीर मिटाई जा सकती है लेकिन मुस्तफा की कहीं भी बात को मिटाया नहीं जा सकता। तो जब नबी ने कह दिया 72 जहन्नम में, तो उनको अब कोई जन्नती बना नहीं सकता। तो अल्लाह के नबी हमें जहन्नमियों से कोई गरज नहीं, जन्नती जो है उसकी पहचान बता दीजिए। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि सारे जहन्नमियों को एक जोड़ते बैठे रहे। हमारी जिम्मेदारी शरई सिर्फ ये है कि जो जन्नती जमात है और वो अहले सुन्नत व जमात है उसके साथ वाबस्ता हो। और इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी के अलावा इमाम अबू दाऊद ने लिखा है।
इमाम इब्न माजा ने भी इसको किताबुल फितन में लाया, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लिखा, इमाम इब्न अबी आसिम ने, इमाम अबू याला ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े इमामों ने, एक लंबी फहरिस्त है, अगर मैं नाम लूँ तो काफ़ी वक्त उसमें सर्फ हो जाएगा, कि बड़े बड़े आइम्मा और मुहद्दिसीन है कि जिन्होंने ये हदीसों को नकल किया। लेकिन आइए अब तस्वीर का मैं एक दूसरा रुख आपको दिखाता हूँ कि एक तरफ ये जमात इतनी मक्कार और फरेबी जमात है कि लोगों को धोखा देते एक हो जाओ, और दूसरी तरफ खुद ही कुफ्र के फतवे लगाते हैं सुन्नियों पर। इनका ऐसा कौन सा मौलवी है जो दिन रात ये भोगता नहीं है? सुन्नी लोग ये करते हैं, शिर्क करते हैं, कब्र पे जाते हो मुशरिक हो गए, फातिहा देते हो बिदती हो गए तुम, नबी की मिलाद मनाते हो काफिर हो गए तुम। दिन रात सारी उम्मत को बिदती मुशरिक काफिर बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ सोंग धतूरा क्या है? किसी को बुरा मत बोलो। अरे जब बुरा मत बोलो तो तुम इतनी बड़ी जमात, बरेली जमात, इतनी बड़ी जमात, सुन्नी जमात जो आज भी पूरी दुनिया में 80% है, तुम छटाक भर के 20% ज़कात की, खैरात की निकली हुई ज़कात का गंदा 2.5% माल जी जो हमने अपने माशरे से निकाल फेंका ज़कात समझ के, तुम 80% माले हलाल वालों को कहते हो कि साहब तुम सब गलत हो, हम सच्चे। और तुम कहां से सच्चे हो? जरा मुझे ये भी तो बताओ यार। तुम पहले खुद सुन्नी थे, कब्रों पे जाते थे, फातिहा देते थे, नियाज दिलाते थे, तुम्हारा बाप भी वही करता था, तुम्हारा दादा भी वही करता था, और तुम बोलते आज अल्लाह ने हमको तौफीक दिया, आज दीन हमारे समझ में आया। तो खबीब दीन 1400 साल पहले आया था कि अब आया जो तू अब समझ रहा है? आया तो पहले है, तो जो पहले वालों ने जो समझा वो सही समझा।